कैसे बना शेर माँ दुर्गा की सवारी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। इस दौरान एक भूखा शेर माँ को खाने की इच्छा से पहुंचा, लेकिन माँ को तपस्या में लीन बैठा देखकर वह चुपचाप बैठ गया और सोचने लगा जब ये तपस्या से उठेगी तो उन्हें आहार बना लेगा। लेकिन इस दौरान कई वर्ष बीत गए और शेर भी तपस्या में लीन हो गया। और जब माँ पार्वती तपस्या से उठी तो उन्होंने देखा कि शेर भी उनकी तपस्या के दौरान इतने समय से भूखा बैठा रहा। तो माँ पार्वती इससे बहुत खुश हुई और उन्होंने शेर को ही वाहन बना लिया। लेकिन और कहानी कथाओं में कहा गया है कि जब पृथ्वी पर अत्याचार और अन्याय बहुत बढ़ गया था, राक्षस महिषासुर देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। देवता असहाय हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास सहायता मांगने पहुंचे। इसके बाद तीनों देवों ने अपनी अपनी शक्ति से एक तेजस्वी देवी की रचना की, जिस देवी का नाम था माँ दुर्गा। माँ दुर्गा के 10 हाथ थे, उनके प्रत्येक हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे। उनका रूप बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली था। परंतु अब प्रश्न था देवी की सवारी कौन होगा। देवताओं ने कई पशुओं को देवी की सवारी बनने के लिए कहा, पर कोई भी राक्षसों से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी एक सिंह जो हिमालय में रहता था सामने आया। वह बहुत बहादुर और निडर था। सिंह ने कहा, हे देवी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर आप जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा और आपकी रक्षा करूंगा। इसके बाद माँ दुर्गा मुस्काई और बोली, हे सिंह, तू सचमुच वीर है, आज से तू ही मेरी सवारी बनेगा। इस प्रकार सिंह माँ दुर्गा की सवारी बना। माँ दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर से भयंकर युद्ध किया और उसे अंत में पराजित भी किया। तभी से माँ दुर्गा को सिंह वाहिनी कहा जाने लगा। यथार्थ जो सिंह पर सवार होती है, सिंह शक्ति, साहस और न्याय का प्रतीक है। और माँ दुर्गा के साथ उसका जुड़ना यह दर्शाता है कि सत्य और शक्ति मिलकर अधर्म पर विजय प्राप्त करते हैं।